बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा हब्बिबिल मौता इलैया व इला मन यअलमु अन्ना सय्यदीना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब्दुका व रसूलुका। हज़रत बिरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब कब्र तक पहुँचे तो देखा कि अभी लहद नहीं बनाई गई। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके पास बाअदब इस तरह बैठ गए कि जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में एक लकड़ी थी जिससे वो ज़मीन को रेत रहे थे जैसे कोई गमगीन किया करता है। फिर आपने सर मुबारक उठाकर फरमाया कि कब्र के अजाब से पनाह मांगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 मरतबा यही फरमाया। फिर फरमाया कि बिला शुबा जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो इसकी तरफ आसमान से फरिश्ते आते हैं जिनके सफ़ेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं और इनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहाँ तक इसकी नज़रें पहुँचे वहाँ तक बैठ जाते हैं। फिर हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, हत्ता कि इसके सर के पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ऐ पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और इसकी रज़ामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनाचे इसकी रूह इस तरह सहूलत से निकल आती है जैसे पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस उसे हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हाथ में ले लेते हैं। इनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे हुए थे पल भर भी इनके हाथ में नहीं छोड़ते, हत्ता कि उसे लेकर उसी कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के मुतालिक इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर जो भी उम्दा से उम्दा खुशबू मुश्क की पाई जाती है इस जैसी वो खुशबू होती है। फिर फरमाया कि इस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात पर भी इसका गुज़र होता है वो कहते हैं कि ये कौन पाकीज़ा रूह है, तो वो इसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं जिससे दुनिया में बुलाया जाता था कि फ़ला का बेटा फ़ला है। इस तरह पहले आसमान तक पहुँचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। चुनाचे दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वो इसको लेकर ऊपर चले जाते हैं, हत्ता के 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं। तो हर आसमान की मुक़र्रबीन दूसरे आसमान तक इसे रुखसत करते हैं। जब 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे को किताबे इल्लीन में लिख दो और इसे ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन ही से पैदा किया है और इसी में इनको लौटाऊँगा और इसी से उनको दोबारा निकालूंगा। चुनाचे इसकी रूह इसके जिस्म में वापस कर दी जाती है, यानी कब्र के अंदर इसकी रूह इसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते इसके पास आते हैं जो आकर उसे बिठाते हैं और इससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। फिर इससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है, तो वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर इससे पूछते हैं कि ये कौन साहब हैं जो तुम्हारे अंदर भेजे गए, तो वो कहता है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर इससे दरियाफ्त करते हैं कि तेरा अमल क्या है, वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी सो इस पर ईमान लाया और इसकी तस्दीक की। इसके बाद एक मुनादी आसमान से आवाज़ देता है जो अल्लाह का मुनादी होता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, सो इसके लिए जन्नत के बिछौने बिछा दो और इसको जन्नत के कपड़े पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दो। चुनाचे जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिसके ज़रिए जन्नत का आराम और खुशबू आती रहती है और इसकी कब्र इस कदर कुशादा कर दी जाती है कि जहाँ तक इसकी नज़र पहुँचे। इसके बाद निहायत खूबसूरत चेहरे वाला, बेहतरीन लिबास वाला और पाकीज़ा खुशबू वाला एक शख्स इसके पास आकर कहता है कि खुशी की चीज़ों की बसारत सुन ले, ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता है। वो कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा चेहरा हकीकत में चेहरा कहने के लायक है और इस लायक है कि अच्छी खबर लाए। तो वो कहता है कि मैं तेरा अमल सालिहा हूँ। इसके बाद वो खुशी में कहता है ए रब क़यामत कायम फरमा, ए रब क़यामत कायम फरमा ताकि मैं अपने अहल व अयाल और माल व मता में पहुँच जाऊँ।